हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन क्या फील करे ये जानने की कोशिश। तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, ये बात ज़रूर ध्यान रहे। और देखते हैं कि आज की एनर्जी क्या फील कर रही है। कि बहुत एक हैवीनेस इन हार्ट है, हो सकता है आपको भी हो रहा है, पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि मिररिंग ऑफ एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी कि एनर्जी क्या है। पहले एंजल गाइडेंस भी निकालेंगे। गॉडेस ऑफ द मून, हेवीनेस है, ओ द वर्ल्ड। सो आई गेस इट वाज राइट। अगेन 6 कॉन्ट्रैक्ट, वाओ, मैजिशियन एंड द मिरर। यस, सी जो मुझे फील हो रहा था वही एनर्जीज निकल के आई है डेफिनेटली। बॉटम डेक है दो सन, ओह, सन एंड मून। यहाँ पे जिस तरह से फील हो रहा ना कि कुछ तो अंधेरी रात है जो चल रही है, जो ख़त्म होने के कगार पे है। अभी ये जब ख़त्म होती है, स्पेशली कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक साइकिल एंडिंग की तरफ इशारा है। खास करके लीगल सिचुएशन, कुछ लोगों के केसेस में लेकिन कुछ लीगल सिचुएशन में फंसे हुए हैं या फंस सकते हैं, जो कार्मिक एंडिंग की तरफ लेके जा रही है। ये बात बहुत ज़्यादा दिख रही है। हो सकता है क्योंकि पैसे का मैटर हो या उनके कोई कर्जे हो। ये मुझे काफ़ी स्ट्रांगली दिख रहा है कि या तो उनके कर्जे नहीं निपट रहे या तो कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, कुछ तो है, फाइनेंशियल लॉस कुछ तो है। इनका कॉन्सेंट्रेशन पूरी तरह एक फाइनेंसेस होने के बावजूद भी उनको वो चीज़ें ना संभल रही है। वो चीज़ बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। ये हर जब जगह पे जाते हैं ना, जैसे दरवाजे बंद हो, जैसे किसी से मदद मांगनी हो या कुछ सोल्यूशन फाइंड आउट करना हो, वहाँ पे सोल्यूशन मिलने के बजाय उनको ना बहुत ज़्यादा एक बंद दरवाजे की एनर्जी फील होती है। और जब वो फील करते हैं ना कि ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है, मैंने किसी ऐसे इंसान का दिल तोड़ा है, दुख दिया है जो खास था। और मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कुछ लोगों के केसेस में आपने उनकी कोई लीगल सिचुएशन हो, कोई बहुत बड़ी मतलब जैसे बहुत चीज़ों से बचाया हो, कोई लीगल आफत आने वाली थी या फिर फाइनेंशियल हेल्प हो, या पता नहीं कितनी सारी चीज़ों में इनका हमेशा सपोर्ट किया था, इनको सहारा दिया था, यहाँ हमेशा मदद भी की थी। लेकिन एक वक्त रहते जब इंसान का जब वक्त बदलता है तो ये सारी चीज़ें उन्होंने नज़रअंदाज की और बस चीज़ें वहाँ से ख़त्म होना शुरू हो गई है। तो पहले तो उनको लगा कि बस सब कुछ ठीक चल रहा है, दुनिया अपनी मुट्ठी में है, लेकिन अभी वैसा नहीं हो पा रहा है। इनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा इमोशनल एकदम वैक्यूम, टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। इनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा एक ऐसी कार्मिक सिचुएशन एंडिंग, कार्मिक एनर्जी एंडिंग है ना, जहाँ पे वो चाहते हुए भी वो अपने आप को ना रोक नहीं सकते। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको याद करते हुए बहुत ज़्यादा निकल, यहाँ पे थिंकिंग मैन, मैजिशियन, मिरर, यहाँ पे फील हो रहा है ना कि लिटरली इतनी एनर्जी आपको सेंड की जा रही है, इतनी एनर्जी आपको मतलब फील करे ना कि अगर आप होते तो इस सिचुएशन में आप होते तो मदद मिलती, सपोर्ट होता, इमोशनल सपोर्ट होता, बहुत सारी चीज़ें आप सॉर्ट कर सकते थे, आप मदद कर सकते थे। वो हर चीज़ें खास करके उनको लगता है कि आपका और उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, कहीं ना कहीं एक दूसरे की इस तरफ है ना, बहुत ज़्यादा एक ऐसे ना एक यूनिवर्स के कॉन्ट्रैक्ट से आप लोग बंधे हुए हैं और घूम फिर के आप लोग यहीं पे आ जाते हो एक दूसरे के सामने। एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनको ना बहुत ज़्यादा फील होता है कि अगर ये आपके पास आए, आपके बारे में सोचे, तो इनकी कुछ ना सोल्यूशन मिलने लगता है। और उनको ये रियलाइजेशन होता है कि कहीं ना कहीं उनका लक है, उनकी एनर्जी है, वो आपसे जुड़ी हुई है। स्ट्रांगली आपको मैनिफेस्ट करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है क्योंकि आपके सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही है। रीज़न चाहे जो भी हो, जैसे थर्ड पार्टी हो जहाँ पे कंट्रोलिंग सिचुएशन है, या अपने हाथ में अभी सिचुएशन नहीं है, या फिर अभी तक वो पूरी तरह नहीं समझ पा रहे कि आखिर ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, कैसे होगी, इसका सोल्यूशन क्या होगा। लेकिन जो भी हो, यूनिवर्स चाहती है कि ये आपके पास आए, आपसे माफ़ी मांगे। स्पेशली आपके साथ अगर उन्होंने बहुत दगाबाजी की है, लास्ट मोमेंट पे चीट किया है या जो भी है, तो यूनिवर्स तो चाहती है कि आपके सामने आए, सच खोल के रख दे कि हाँ ये सब हुआ था, अभी सिचुएशन वैसे नहीं होगी। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ना पॉजिटिविटी की तरफ, फाइनली एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रही है।
उनको बहुत ज़्यादा समझाया जा रहा है कि कर्मों पे ध्यान दो, कर्मों पे ध्यान दो। वो वाली एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी। Six of Wands, Three of Wands, Two of Pentacles, the Moon, the Lovers, the Hierophant, the cards, Judgment, Six of Pentacles again, Six। शुक्रदेव की एनर्जी बहुत भारी है इसमें, वीनस प्लैनेट की। और वीनस प्लैनेट पैसा, लग्जरी, लाइफ में रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो कार्मिक सिचुएशन और कार्मिक पैटर्न वो जो है ना उसी की तरफ। और जहाँ तक मुझे फील हो रहा था ना कि उनकी कहीं ना कहीं पैसे की लेन देन हो, वहाँ पे कुछ तो यहाँ पे जहाँ पे जो उनको मिलना था वो नहीं मिलना है, स्पेशली और इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन हो या फिर जितना चाहिए वैसा जॉब में रिस्पेक्ट हो या फिर वैसे टाइप का जॉब हो, कहीं ना कहीं कुछ मिल नहीं रहा है, वो वाली सिचुएशन बहुत ज़्यादा है। टू ऑफ वैंड्स, कार्ड और द हैंगमैन। ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल बैटन देखिए एनर्जी है, जैसे मैंने कहा ना कि इनकी एनर्जी में ना बहुत ज़्यादा एक इमोशनल लॉस और इमोशनल डेथ बहुत ज़्यादा है। आपको बहुत ज़्यादा याद करने की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा याद, क्योंकि इनकी समझ, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहीं ना कहीं कोई तो गाइड करता है, कोई तो समझाता है, कुछ तो ऐसे इशारे होते हैं जिसकी वजह से समझ तो आता है, लेकिन इंसान है कि समझने का नाम नहीं लेता। तो वो चीज़ें हैं, कहीं पैसे के लेन देन के मामले में कुछ ना जगह से ना फंसे हुए मुझे फील हो रहे। हो सकता है कि किसी सिचुएशन में फंसे हो या किसी सिचुएशन में अटके हो और जो उनको मिलना चाहिए था, डिज़र्व करते हैं या प्रमोशन, ये सब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है। कुछ तो ऐसा है जो होना चाहिए था या हक का है बट नहीं मिल रहा है। अभी यही सिचुएशन उनको बहुत हैंग कर रही है, क्योंकि इनकी लाइफ में हर चीज़ अटकी है, भले वो प्रमोशन हो, कोई रिलेशनशिप हो या कुछ भी हो। अटकी इसलिए है क्योंकि उनको जो स्टैंड लेना है, वो एक कार्मिक पैटर्न सिचुएशन इसको जब तोड़ना है उसको वो नहीं कर पा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। ये बस जगल करते रहते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्पेशली जगल करते रहते हैं कि ठीक है चलता है, ठीक है चलता है, सिचुएशन पे वैसे ही हैंग्ड, लाइक ना कुछ भी नहीं सूझ रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है, बस यहीं पे अटके हैं। वो काफ़ी हद तक ना, मतलब ऐसे ना सिचुएशन में आपकी तरफ लाइक ऐसा हो रहा है कि जैसे आपकी तरफ यूनिवर्स उनके ऊपर ढकलना चाहती है कि भाई जाओ, वो जो चीज़ें पेंडिंग है आपके बीच में, जो एक अधूरी कहानी है, वो पूरी होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे आपकी प्रेयर्स हो, आपकी मैनिफेस्टेशन हो, वहाँ कहीं ना कहीं यूनिवर्स को भी जवाब देना है। आपने भी यूनिवर्स से दिल से कुछ मांगा था कि यूनिवर्स ने कहा कि अपने ऊपर काम करो, इनोवा करो, आपने करने की बहुत कोशिश की है। आज उसी के फलस्वरूप यूनिवर्स भी चाहते हैं कि हाँ, आपके कर्मों का जो फल है आपको भी मिलना चाहिए। इनकी तरफ होने वाले जो भी प्रॉब्लम्स है या हैंग सिचुएशन, उसी का नतीजा है कि जब इंसान का टाइम अच्छा चलता है तो उसे कुछ बात का रियलाइजेशन नहीं होता, लेकिन जब वक्त थम जाता है या कुछ चीज़ें मूव नहीं होती या फिर इनफैक्ट उल्टा होती है, मुझे यहाँ पे लग रहा है ना डे बाय डे आप जैसे अपने आप को संभालने में लगे हो, लेकिन मिररिंग ऑफ एनर्जी चल रही है। मतलब आप जितना एक स्टेप आगे जाने की कोशिश करते हो, ये उतना ही आपको एक स्टेप पीछे खींचता है, क्योंकि एनर्जी इतनी स्ट्रांग है ना, आपको इमोशनली कनेक्ट होने की, टेलीपैथिक कनेक्शन की, इनकी इंट्यूशंस में, इनके ड्रीम्स के थ्रू आपसे कनेक्ट होने की एनर्जी बहुत बहुत स्ट्रांग है। आप जहाँ पे ग्रो करने की कोशिश करो, ये मतलब आपके पीछे भागने वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो फाइनली क्या है, यूनिवर्स चाहती है कि चेंजेस, क्योंकि यहाँ पे सोल कनेक्शन की वाइब जारी है, तो डेफिनेटली एक सोल में जो चेंज हो रहा है वो दूसरे सोल में चेंज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका बदलना, आप मतलब यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको जो गिफ्ट मिलना है एज अ सोल कनेक्शन, वो पर्सन बदलना चाहिए, वो आपकी प्यार की, आपकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये सारी चीज़ें उनमें जो मतलब ना अजीब हरकतें करना है, जैसे कि सुबह की रीडिंग थी, कुछ हद तक फील हो रहा है ना कि ये सब गलत था, ये सब गलत था। तो वो सारी चीज़ें यूनिवर्स तोड़ना चाहती है कि भाई अभी तो बचकानी हरकतें छोड़ दो,
ये सब छोड़ो और आगे अपनी सीरियसली अपनी रिलेशनशिप्स, अपनी लाइफ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। तो काफ़ी हद तक अपनी मतलब है ना सक्सेस के जैसे ना पीछे भाग रहे हैं लेकिन सक्सेस तो मिल नहीं रहा वाली एनर्जी है। कुछ भी चीज़ में कुछ हासिल ही नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से ज़्यादा परेशान और इस वक्त आपको बहुत याद करे जा रहे हैं, क्योंकि मुसीबत के वक्त और खुशी के वक्त दोनों भी, स्पेशली मुसीबत के वक्त वो आप ही को याद करते हैं। लिटरली ये बहुत स्ट्रॉन्ग फील होता है मुझे। लेट्स सी कि एक्शन क्या होगा इनकी तरफ से। इतनी सारी नहीं बाबा। Moving on. Stand on ground. New beginning और memories of love, hope. बॉटम डेक है शैडो 18 नंबर। तो मुझे लगता है कि अगेन यही सिचुएशन है। मुझे कार्मिक साइकिल एंडिंग की बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। इनको बहुत ज़्यादा होप है, इनको बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी फील होती है ना कि जब भी आपको देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, उनको बहुत होप क्रिएट होता है। उनको लगता है कि बस अभी इस प्रॉब्लम से सोल्यूशन मिल सकता है या कोई निकाल सकता है उनको इस तकलीफ़ों से, तो वो आप ही है। उनके मतलब आपको दुख देने के लिए ही यूनिवर्स ने उनके साथ ऐसा कुछ किया है, ये अपने कर्मों का नतीजा है, वो उनको रियलाइजेशन है। और यूनिवर्स लिटरली आपके साथ है, आपकी हीलिंग, आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी उनको बहुत ज़्यादा खींच रहे वाली फीलिंग है। नई शुरुआत चाहते हैं, रिस्क जो भी है लेना चाहते हैं, नई शुरुआत करना तो चाहते हैं, लेकिन जितना चीज़ें इन्होंने ख़राब किए ना उतना लेवल तक उनको सह के उस चीज़ को क्लीन भी करना पड़ेगा। हर चीज़ की जैसे ना उन्होंने बहुत कुछ लोगों के केसेस में से लग रहा है ना कि बहुत गंदे तरीके से ब्रेकअप किया है, बहुत गंदे तरीके से बोला गया है, इतना मतलब ये किया है ना, हर्ट किया है। मतलब आप कुछ बोलना चाहते थे, उन्होंने कुछ और ही तरह से कुछ रिएक्ट किया या फिर उल्टा भी बोला है। वो कुछ ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे इतना हर्ट हो गया ना कि आपने सोचा भी नहीं था कि ये इंसान कभी मेरे साथ ऐसा बोलेगा या करेगा। वो इतना मतलब इतना बोलते ना इतना लेवल गिर के इन्होंने सब बातें की थी या बिहेव किया था, तो स्पेशली इन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, तो उनको वो इतना सारा चीज़ें ना उससे गुजरना पड़ेगा। ये किसी को मतलब बोलने का बात नहीं है कि हाँ ये मैं उसका बुरा चाहता हूँ, नहीं। ये जब तक नहीं उतना लेवल तक, इतना दिल से अगर वो इंसान नहीं फील करेगा तो कैसे समझेगा कि दर्द क्या होता है, कितना मतलब चोट कैसे लगती है। कि खास करके जिसे हम बहुत ज़्यादा अपना समझते हैं उसी से चोट खाना बहुत बड़ी बात होती है। और यही सारी चीज़ें वो रियलाइज़ कर रहे हैं। मेमोरीज ऑफ लव आपकी यादों में लिटरली खोए हैं और यहाँ पे मुझे मैनिफेस्टेशन ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। उनको भी फील होता है कि यहाँ कहीं ना कहीं आप लोग का कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। आपके साथ बिताए हुए पल हो या आपका मदद करना हो, आपका सपोर्ट करना हो, हर चीज़ जैसे ना आंखों के सामने से गुजरती है या जानबूझ के आपकी फ़ोटोज़ देखना, ये सब बहुत पसंद करते हैं क्योंकि बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत सुकून मिलता है उनको उसकी वजह से। ये लिटरली जुड़ना चाहते हैं आपसे इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से। ये जो टू सिचुएशन है ना, स्पेशली थर्ड पार्टी सिचुएशन, उससे दिल और दिमाग की एनर्जी उससे बाहर निकलना चाहते हैं, इससे बाहर निकलना चाहते हैं। मूविंग ऑन, बस हो गया अभी लाइफ में। लेकिन वही चीज़ है कि जब तक आप स्टैंड नहीं लोगे, अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे, अपने प्यार के लिए स्टैंड नहीं लोगे, तब नहीं होगा। तो ये लेना चाहते हैं और ये इनको पुश किया जा रहा है और वो करके रहेंगे। तो आपकी लव वाइब्रेशन सेंड करना हो, मैनिफेस्टेशन करना हो, बहुत बहुत मैटर कर रहा है। अगर आपका मन कर रहा है तो ज़रूर उनको लव वाइब्रेशन सेंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनको हिम्मत आप ही की तरफ से मिलेगी। प्यार में वो ताकत है, वो वही चीज़ होकर रहेगी। इनर चाइल्ड हीलिंग, ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस और स्पिरिचुअल ग्रोथ, फ्रेंडशिप एंड यूनियन। सो फ्रेंडशिप एंड यूनियन मैंने कहा ना कि वो सारी चीज़ें जुड़ना है वो होकर रहेगा, यूनियन या यूनियन होकर रहेगा, क्योंकि ये यूनिवर्स की मर्जी है। ये कब होगा कि आपकी जब स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं होगी। आपकी हीलिंग कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है, हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आपके भी कुछ पास्ट
कनेक्शन हो पास्ट में जो इनके साथ हुआ है, इन्होंने जो हर्ट किया है या फिर बचपन में आपके साथ कुछ हुआ है, उस चीज़ की हीलिंग बहुत ज़रूरी है। वो ज़ख्म जब अंदर ही अंदर रह जाते हैं ना, तो वो हीलिंग नहीं होती, तब पैटर्न रिपीट होते रहते हैं। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरत है। एंड फाइनली आपके पास है ना ब्लेसिंग्स इन अबंडेंस आ रही है यूनिवर्स की तरफ से। आपकी छोटी सी कोशिश है कि अपने ऊपर काम करना, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देना, वो चीज़ें आपको ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस देकर ही रहेगी। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।